जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अभिनयों के ऊपर। और अभिनयों के बारे में अगर बात करें तो इनको लिखने वाले का नाम है अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है आपका आपका इनका होता है 16 जनवरी 1941 में। ठीक है। इनके माता पिता के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव करते ही समय देख लेंगे, तो वो आपको जानना अभी जरूरी है। जब ऑब्जेक्टिव आगे आते जाएगा तो आप देखते जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर बता दें आप सबको कि अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। काफी शानदार तरीके से मेहनत करके आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन जो है इनको पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। और कौन लिखी थी इनके बारे में अगर हम बात करें तो वो लिखी थी आपका यहाँ पर डी, जो ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आंद्रे ब्रेनता, सेसो और पॉल एलुलर ने। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो शहर अब भी जो संभावना है, ये अगर रचना की बात करें तो ये आ जाएगा आपका किसका? तो ये आ जाएगा अशोक वाजपेयी जी का। किसका आ जाएगा ये? आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा अशोक वाजपेयी, जो कि आपका सी नंबर में है और सी हो जाएगा राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन कहता है कि अभिमन्यु शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अभी शुरुआत में ही बताए थे कि अभिमन्यु का जो लेखक है वो कौन है। तो आप कहेंगे भैया अभिमन्यु का जो लेखक है वो बताए थे आप अशोक वाजपेयी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर फिर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपका कि भैया अशोक वाजपेयी जो है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है कि अशोक वाजपेयी के माता और पिता का नाम क्या क्या था? यहाँ यानी कि क्या क्या था एक बार ही लिखा है। इसका कहने का मतलब है उनके माता का क्या नाम और पिता का क्या नाम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, जब क्योंकि माता का नाम इसका निर्मला देवी और इनके पिता का नाम जो है वो है परमानंद वाजपेयी। ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि अभिमन्यु पाठ के रचयिता कौन है? देखिए क्वेश्चन कई बार ये आ गया है, तो इसको आप करेंगे भैया सी हो जाएगा राइट, जो कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शहर अब भी संभावना के रचनाकार कौन है? तो मेरे भाई बताना इसका क्या हो जाएगा। आप कहेंगे भैया इसका हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी, जो कि डी में है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या जी? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 कह रहा है कि अभिमन्यु में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? ठीक है। तो कितनी कविताएं लिखी ऑप्शन यहाँ पर पढ़ते चलिएगा। एक में कह रहा है कि 27 कविताएं लिखी, कह रहा है 19 कविताएं लिखी, या 35 कविताएं लिखी, या 40 कविताएं लिखी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जो कि 35 कविता है। अगर पूछे कहानी के बारे में कि कितने लिखे थे, तो वो हो जाएगा आपका 27। क्या हो जाएगा वो? आपका 27। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो अभिमन्यु में जो है लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे भैया किसके लिए? यहाँ पर सी के लिए। ठीक है। किसके लिए? सी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? अनुभव होता है जब आप भी नदी के पास बैठेंगे और नदी को अचानक देखते रह जाएंगे, तो होगा क्या कि लगेगा कि हम जल जो है रुका हुआ है और हम चल रहे हैं। नदी का जल अस्थिर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट, ए हो जाएगा राइट। ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है? आगे जो है आपका कह रहा है क्या मेरे भाई? आगे यहाँ पर बढ़ते हैं।
यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि हर वर्ष एवेन्यू में कौन सा समारोह हुआ करता है। ठीक है, गर्मी में, वसंत ऋतु में, अच्छा, हर वर्ष एवेन्यू में कौन सा समारोह हुआ करता था। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कब समारोह होता है, तो हमेशा जो है गर्मी में हुआ करता था। यहाँ पर कहेंगे ए हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे भाई राइट। ठीक है, आगे यहाँ पर आते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है। तो जब लेखक नदी के तट पर बैठे रहते हैं तो उसी समय लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी का याद आता है और उसके द्वारा लिखा गया जो भी कविता और कहानी होता है उनको याद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे भैया सी हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, सी हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक आबन्यों में क्या साथ ले गए थे। 3-4 पुस्तकें, हारमोनियम या हिंदी टाइपराइटर या उपयुक्त सभी। तो आप कहेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा कि वो सारा चीज लेकर के गए थे। क्या जी? सारा चीज लेकर के गए थे। यहाँ पर आइए, आबन्यों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो मेरे भाई गद्य की जब रचना की थी तो वो थी आपका 27, और पद की जो रचना करेंगे तो वो हो जाएगा कितना जी? 35। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 35। ठीक ना। तो आइए, लेखक आबन्यों में कितने दिनों तक रहे। कितने दिनों तक रहे थे? तो कितने दिनों तक रहे थे, तो अभी क्वेश्चन इससे पहले जो किए उसी में बता दिया गया है कि लेखक जो रहे थे 19 दिनों के लिए रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी कविता है। तो प्रतीक्षा करता है पत्थर जो है वो इन्हीं का रचना है, यानी कि हम कहेंगे वो अशोक वाजपेयी का रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कार्थूशियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है। किसमें ये लोग विश्वास करता है? तो जब पूरा गहराई से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वहाँ के जो ईसाई हैं वो किसमें विश्वास करते हैं। तो आप कहेंगे भैया वो मौन में विश्वास करते हैं, जो कि हो जाएगा डी राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जीर्णोद्धार का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को, पुराना चीज़ है तो उसको हम लोग नया बना देते हैं। तो पुराने को नया कर देना, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन क्या है? थोड़ी सी जगह किसकी रचना है। तो थोड़ी सी जगह जो रचना है वो है अशोक वाजपेयी जी का, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है। ये आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा और इसको टिक कर लेंगे, नहीं तो चलिए टिक ही कर देते हैं। तो कहेंगे भैया ए हो जाएगा राइट। ठीक है, ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है। तो मेरे भाई बताना कहाँ होता है, किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आप कहोगे आबिन्यो के बारे में, जो कि आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट, आबिन्यो का। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है। कवि शास्त्रीय गायक थे जो कि वहां पर जाके गायन किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आबन्यू पाठ गद्य की कौन सी विधा है। कहानी, ललित रचना, उपन्यास या रेखा चित्र। तो जो है आपका इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कहानी या ललित रचना या उपन्यास या जो है आपका ललित तो आप कहेंगे भैया ये है आपका ललित रचना। ठीक है ना। क्या है? ललित रचना है। आगे बढ़ते हैं। आबन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन डैश रहा है। हिंदू मठ रहा है या मुस्लिम मठ रहा है या आपका सिख मठ रहा है या ईसाई मठ रहा है। तो आप कहेंगे भैया जो है हम अगर पूरा पढ़ें तो इनके बारे में पता चलता है ये जो है ये ईसाई मठ रहा था, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था। थोड़ी सी जगह, कविता का गल्फ, बहरी बहरी, अकेला या पहचान। ठीक है ना। तो ये आप सबके लिए छोड़ के चलते हैं, फिर कमेंट में भी आपको जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था।
बताइए, ये हम बताए हुए हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑफिसर ऑफ द अवार्ड जो है, या आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, या दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। तो लगातार ये 2-3 जो है प्रश्न को छोड़ के जा रहे हैं आगे। क्यों छोड़ के भैया जा रहे हैं? क्योंकि आप सब जो है थोड़े सा रिसर्च करके आप लोग जवाब दे पाएँ। नंबर 27 कह रहा है कि लेखक अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता देखते हैं? तो देखिए, नदी और समानता में लेखक के बारे में अगर जानकारी लेंगे, तो कहते हैं कि दोनों जो होते हैं भरे होते हैं। नदी जल से भरा होता है, और जो है कविता जो होता है वो शब्द से भरा होता है। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि दोनों बहते हैं या सभी गलत हैं, तो आपका ए राइट हो गया। अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है वो कब हुआ है? तो देखिए, हम पहले ही बताए थे कि जो है इनका जन्म से भी क्वेश्चन आता है। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म होता है ये हो जाता है आपका ऑप्शन ए राइट, जो कि 16 जनवरी 1941 को, ठीक है। आगे यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एवेन्यू किस नदी के किनारे बसा है? तो ये जो है किस नदी के किनारे बसा है, अगर आप बात करें रोन, नील, डोन या सोन, तो रोन नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। ए हो जाएगा राइट, ठीक ना। यहाँ पर नंबर 30, ला सत्रोजा क्या है, ठीक ना। ला सत्रोजा क्या है? तो मेरे भाई ये है एक ईसाई मठ, जो कि हो जाएगा आपका सी राइट, ठीक ना। क्या हो जाएगा? सी राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिकासो क्या थे? ये भैया चित्रकार थे, जो कि बी हो जाएगा आपका राइट। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 32 कह रहा है कि अवनियों की ख्याति किस रूप में है? संग्रहालय में, कि कला केंद्र में, या रंगमंच में, या नदी में? तो ये भैया कला केंद्र है एक। क्या है मेरे भाई? कला केंद्र है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट। आगे बढ़ते हैं। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस, कनाडा, जापान, या चीन? तो कहेंगे भैया रोन नदी है आपका दक्षिण फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिण फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। विलनब एवेन्यू का अर्थ होता है? विलनब एवेन्यू का अर्थ होता है एवेन्यू का नया गांव, ठीक है। क्या होता है? एवेन्यू का नया गांव एक जगह का नाम है, तो बी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आंद्रे ब्रेंता क्या है? कवि है, निबंधकार है, या उपन्यासकार है? तो ये है कवि। इनके बारे में तीन तीन लोगों के बारे में बताया गया शुरू में ही। तो ये भैया कवि थे। क्या थे जी? कवि थे। आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है, यह कृति किसकी कृति है? तो ये जो अब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि अशोक वाजपेयी जी ही लिखते हैं कि नदी के किनारे भी क्या है जी? नदी है। आगे बढ़ते हैं। विलेनब भी यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा सा है। तो विलेनब क्या है? एक छोटा सा गांव था। आपका बी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, विलेनब क्या था, ठीक ना। तो एक शहर था, एक छोटा सा गांव था, या एक झील था? तो यहाँ पर कहेंगे भैया एक छोटा सा गांव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसे समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप, या राष्ट्रमंडल? तो कहेंगे भैया यहाँ पर रंग समारोह होते हैं, जो कि ए हो जाएगा राइट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए थे? तो जब शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो लेखक कहते हैं कि 10 साल पहले ही गए थे, ठीक है। 10 साल पहले ही गए थे, जो कि सी हो जाएगा राइट। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है वो क्या है? तो कहेंगे एफिल टावर, या एवेन्यू, या ए बी दोनों? तो आप कहेंगे भैया जो होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो कहेंगे भैया यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। लेकिन आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन को छोड़े हैं, तो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये प्रश्न छोटा हुआ था कि 24 का इनमें से किसका संपादन जो है अशोक वाजपेयी ने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका
डी जो कि हो जाएगा पहचान। क्या हो जाएगा? पहचान। चलिए, बाकी ये भी क्वेश्चन है 26 नंबर का, ठीक है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार जो है प्राप्त था? तो इनको मेरे भाई था प्राप्त कौन सा? आप कहेंगे ए हो जाएगा राइट, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। क्या बोलेंगे? आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक ना। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों का और छोटा होगा, जिनके बारे में आपको बताए थे कि वो जो इनके पिताजी का है, और पिताजी के बारे में आप सब जो है हमको जो है आप लोग आंसर दे करके कमेंट में बताइएगा कि भैया शानदार क्लास रहा या कैसा रहा। आप सब जैसा आप कमेंट करेंगे और बेहतरीन बनने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, बाय।